देखते हैं पत्रकारों को निशाना बनाया जा रहा है। और बीते कुछ दिनों की बात करें तो अपना कठुआ में एक प्रदर्शन के दौरान पत्रकार पर हमला हुआ। किस तरह से देखते हैं आप इसको? देखिए, जो पत्रकार है वो लोकतंत्र का एक स्तंभ है। लोकतंत्र की बुनियाद में जो पत्रकारिता है वो टिकी हुई है। बिना पत्रकारिता के लोकतंत्र का चलना असंभव सा है। और हिंसक होना या आक्रोशित होना किसी के ऊपर सभ्य समाज में अच्छा नहीं रहता है। अगर पत्रकार आपसे कुछ प्रश्न पूछ रहा है, पत्रकार का दायित्व है प्रश्न पूछना। उसका दायित्व ये नहीं है कि वो आपकी मर्जी के अनुसार आपको प्रश्न पूछेगा। अब आप मेरे से बात कर रहे हो, मुझे क्या पता कि आपका अगला प्रश्न क्या होगा। अगर मेरी पिटारी में आपके प्रश्न का जवाब नहीं है तो मैं आपको थप्पड़ नहीं मार सकता। इस घटना का मैं तो कहता हूं कि सबने निंदा करनी चाहिए। एक भारतीय नागरिक होने के नाते मैं इस जो घटना है इस घटना का पुरजोर विरोध करता हूं। पत्रकारिता पर हमला समझो डेमोक्रेसी पे हमला है, लोकतंत्र पे हमला है। करने वाला जो भी व्यक्ति है, मैं किसी संगठन का हो या ना हो, वो किससे इत्तेफाक रखता है, जो पत्रकार पे हमला करेगा मेरी नजर में वो गलत है। मैं इसका किसी भी तरीके से बचाव नहीं किया जा सकता। मान लिया पत्रकार की विचारधारा जो है वो वामपंथी है। जब आजादी की लड़ाई हुई थी, सारे आजादी की लड़ाई के लिए लड़े थे। भगत सिंह की कौन सी विचारधारा थी? भगत सिंह जी भी तो कम्युनिस्ट विचारधारा से चलते थे। लाला लाजपत राय की कौन सी विचारधारा थी? वो हिंदूवादी विचारधारा के थे। वीर सावरकर की हिंदूवादी विचारधारा थी। कांग्रेस की क्या विचारधारा थी? मगर जब बात आजादी की आई, नेताजी सुभाष चंद्र बोस जैसे नेता निकले, उन्होंने कांग्रेस की भी मदद ली, उन्होंने विश्व हिंदू बल्कि उस समय की हिंदू सभा महासभा वीर सावरकर की भी मदद ली, उन्होंने कम्युनिस्ट पार्टी के लोगों की भी मदद ली। आप बायोग्राफी देखना सुभाष चंद्र बोस की कि उन्होंने अपने देश के एक मकसद के लिए, आजादी के मकसद के लिए चारों विचारधाराओं के साथ हाथ मिलाया, चारों से बातचीत की और चारों की मदद ली। वीर सावरकर की भी मदद ली उन्होंने कांग्रेस पार्टी की भी मदद ली, उन्होंने हिंदू महासभा के साथ साथ उन्होंने कम्युनिस्ट पार्टी की भी मदद ली। अगर आपको मेरे ऊपर यकीन नहीं आता तो आप जाकर के अपने नेताजी सुभाष चंद्र बोस की बायोग्राफी देख सकते हो। अगर बात हिंदुत्व की आएगी तो हम सब एक हैं। फिर हम पार्टियों में, संगठनों में नहीं हमें बंटना चाहिए। पत्रकार के सवाल क्या है, पत्रकार की विचारधारा क्या है, वो पत्रकार पे निर्भर करती है, हम पे नहीं। अगर हमको सवाल का जवाब नहीं है हमारे पास तो हम उस पर हाथ नहीं उठा सकते। हमारे पास बहुत से विकल्प हैं। हम उनके प्रश्न को छोड़ सकते हैं। हम उनको कह सकते हैं कि भाई हम आपके इस सवाल का जवाब नहीं देंगे। इससे ज्यादा मैं आपको कुछ कह नहीं सकता। बिल्कुल एक आम हिंदुस्तान का नागरिक होने के नाते कहा है कि हम मीडिया का सम्मान करेंगे तो मीडिया हमें सम्मान की नजरों से देखेगा। गिव रिस्पेक्ट टेक रिस्पेक्ट। अगर हम किसी की इज्जत करेंगे वो हमारी इज्जत करेगा। और ऐसे लोगों को संरक्षण नहीं देना चाहिए मेरे ख्याल से सभ्य समाज में। अगर किसी में ऐसा कीड़ा है तो भाई साहब चलो, चलते हैं आपके साथ, चलो हमारे साथ पहलगाम में चलो जहां पे इंसिडेंट हुआ। चलो जसीन मलिक का घर तोड़ते हैं, एक हथौड़ा मैं ले लेता हूँ, एक हथौड़ा आप ले लो। चलो बिट्टा कराटे का घर तोड़ते हैं भाई साहब, चलो एक हथौड़ा मैं ले लेता हूँ, आप ले लो। दम चाहिए, मैं तैयार बैठा हूं, आ जाओ मेरे साथ जिसने चलना है। और हम चाहते थे कि पत्रकार भी हमारे साथ। अगर हम बिट्टा कराटे का घर तोड़े, हम जसीन मलिक का, अब कश्मीर में आतंकवादियों के घर टूट रहे हैं तो कौन दिखा रहा है मीडिया में? पत्रकार दिखा रहे हैं ना। तो हमें पता चल रहा है कि वहां पे क्या हो रहा है। अगर हम पत्रकारों को थप्पड़ मारेंगे तो पत्रकार हमें पसंद करेगा। इसलिए अपनी सुविधा के अनुसार मीडिया का मत उपयोग करो कि हमारी सुविधा ये है तो हम मीडिया को बुला लेंगे, मीडिया वालों को बोलोगे कि ये वाले प्रश्न हमसे पूछो। नहीं, सत्य बोलना सीखो, सत्य स्वीकारना सीखो और ओछी घटनाओं से, ओछे व्यवहार से हमें पीछे रहना चाहिए।